हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड हैव अ गुड डे। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। जापान का नाम सुनते ही ना हमारे जहनों के अंदर जो एक तस्वीर बनती है वो कुछ इस तरह से या फिर कुछ इस तरह से होगी और या फिर कुछ ऐसी। लेकिन इन टेक्नोलॉजी की भागदौड़ से हटके जापान एक बहुत ही खूबसूरत कंट्री है जिसके अंदर इसका कल्चर बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो हमने भी सुना है कि कुछ इस तरह का एक शहर आबाद है जो 2000 साल पुराना कल्चर अभी भी लिए चल रहा है, जहाँ पे घर भी अभी वैसे ही हैं, पुराने स्टाइल के हैं। तो अब वहाँ पे जाएंगे तो देखेंगे, पता चलेगा। तो चलते हैं फिर उधर जाके देखते हैं क्या सीन चल रहा है उधर। ठीक है, फिर मिलते हैं राइड पे। हाँ जी, तो फिर निकलते हैं अल्लाह का नाम लेके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला आज खैर खैरियत से सारा दिन गुजारे। हमारा सफ़र काफ़ी है, हम थोड़ा लेट हो गए हैं पर अल्लाह खैर करे, पहुंच जाएंगे टाइम पे। आज माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत दिन है। बादल, एक भी बादल नज़र नहीं आ रहा और सूरज भी फुल जोशो खरोश से निकला हुआ है। बहुत ही खूबसूरत दिन है, सर्दी भी नहीं है और ज़बरदस्त राइड डे है। बस एक मसला है, सिर्फ हवा बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही है। हाँ जी, ये देख रहे हैं आप, ये सारा जो ये दरिया है साथ साथ चल रहा। हमने इस दरिया के बिल्कुल साथ साथ ही जाना है। हमारा तकरीबन 15 से 20 किलोमीटर का जो ये पैच है दरिया के बिल्कुल साथ साथ ही चलेगा। और देखिए कितनी खूबसूरत रोड है। छोटा रोड है, वन वे है, लेकिन दरमियान में लाइन और डिसिप्लिन के साथ गाड़ियाँ चल रही हैं। एक एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जापान में जितने भी ये दरिया बने हुए हैं ना, इन दरियाओं के साथ साथ एक रोड बनती है। काफ़ी सारे, मतलब कि 90% ऐसे दरिया होंगे जिनके साथ एक रोड होती है। वहाँ पे इसको सिग्नल फ्री कर दिया जाता है और एक स्पीड लिमिट है इसकी। इधर हम ज़्यादा गाड़ी तेज़ भगा नहीं सकते, बट इसमें ये होता है कि आपको ट्रैफिक नहीं मिलती। वो सामने आपको पाकिस्तान का झंडा नज़र आ रहा होगा, ट्रक के बिल्कुल ऊपर। ये पाकिस्तानियों का कोई यार्ड है, गाड़ियों का कोई एक्सपोर्ट का काम करते हैं इधर। यार अपना मुल्क का झंडा देखो तो एक अलग सी फीलिंग आती है, यानी कि अपना अपना सा लगता है ना यार। भाई ये 360 को 2-3 दफ़ा प्रेस करना पड़ता है तब ये चलता है। खैर चल पड़। आगे एक ब्रिज आ रहा है, एक नहीं 2 ब्रिज आ रही हैं। उन ब्रिज की भी बड़ी स्टोरी है। वो ब्रिजेस के नीचे से जो दरिया जाती है ना, ट्विन रिवर्स, उनका बड़ा एक सीन है। मैं आपको उसके बारे में इंशाल्लाह एक अलग व्लॉग में सारी डिटेल के साथ बताऊंगा। ये एक गिफू कैन है, इधर गिफू प्रीफेक्चर कह सकते हैं। वहाँ से ये 2 दरिया जो है वो अलग अलग सिटी से चलते आते हैं और दोनों दरियाओं के दरमियान में भी एक बहुत खूबसूरत रोड बनी हुई है।
जी, तो हम अभी पहुंच गए हैं मिया प्रीफेक्चर के अंदर, और इधर का जो सबसे पहला सिटी आएगा वो है क्वानाशी। क्वानाशी एंटर होने से पहले यार थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं, 1 घंटे से ज़्यादा टाइम हो गया है राइडिंग करते हुए। थोड़ा सा बॉडी स्ट्रेच करते हैं, 1 कप कॉफ़ी लेते हैं 2 नंबर करके तो फिर निकलेंगे। 60 किलोमीटर तय कर लिया सफ़र। अभी हम आ गए हैं मिये प्रीफेक्चर में, यानी कि आप कह सकते हो कि ज़िला मिये आ गए हैं मेरी जान। तो इधर आके मैंने थकावट तो नहीं हुई बिल्कुल भी। थोड़ा सा यार ये देख रहे हो ना मुंह के ऊपर, ये इसका मास्क का है, ये मास्क जो ज़ोर से लग रही है, तो मैं ज़रा करके तो आता हूँ, ज़रा एक आधा कप कॉफ़ी का भी ले लूँ साथ में। कॉफ़ी ले रहे हैं जी, ये बना रहे हैं मशीन, 150 येन की कॉफ़ी। हाँ जी, दूध आ रहा है, कॉफ़ी आ रही है। चलो जी, चलते हैं दोबारा अपनी मंजिल की तरफ। अल्लाह ताला खैर रखे। वो सामने देखें यार, ज़बरदस्त हार्ले डेविडसन का शोरूम है। बाइकर्स आते हैं इधर। हार्ले का क्या स्वैग है, इंशाल्लाह ताला हम लेंगे। फ़िलहाल अपनी सुजुकी पे ही हम इंजॉय कर रहे हैं। अभी जो हमारी लोकेशन है वो एग्जैक्टली समंदर के बिल्कुल साथ साथ है। ये क्वाना की जो पोर्ट है उसके बिल्कुल साथ साथ जा रहे हैं। एक तरफ हमारे समंदर है, दूसरी तरफ है पहाड़ और ये खूबसूरत। तो हम बिल्कुल एक दरमियान में पैच है, उसमें से अभी हम गुजर रहे हैं। सिटी अपना है सुजुका। सुजुका हम नहीं ब्रेक करेंगे, कोई स्टॉप नहीं करना हमने, क्योंकि टाइम कम है, शाम तक हमने वापस आना है। सुजुका की मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता देता हूँ कि सुजुका दुनिया में बहुत फेमस है बिकॉज ऑफ सुजुका सर्किट। वैलेंटिनो रोसी, मार्क मार्कस और एलेक्स मार्कस, दुनिया के जितने भी ये सब सुपर राइडर है ना, वो सारे इधर आ चुके हुए हैं। हाँ जी, नेक्स्ट है जी इसे, जो कि अभी 30 किलोमीटर अपना रह गया है। 30 किलोमीटर बाद हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह ताला। और डेस्टिनेशन पे पहुंचने से पहले यार बहुत भूख लग रही है कि इधर इस एरिया की जो ईल फिश, उनागी जापानीज में कहते हैं, वो दुनिया की सबसे डिलीशियस फिश होती है। तो लेट्स गो, हम ट्राई करेंगे उधर की फ़िश भी। पहुंच गए हैं हम अभी। 120 किलोमीटर तकरीबन हमारा टोटल सफ़र है, उसमें से 115 कर लिया है। 5-6 किलोमीटर अभी बाकी रह गया है। तो मैंने कहा लंच करके ही वहाँ पे पहुँच, लंच कर लें। इधर फ़िश है बहुत ज़बरदस्त, उनागी ईल फ़िश जो होती है ना, बड़ी डिलीशियस होती है। जापान में बहुत लोग पसंद करते हैं। वाह जी वाह, क्या मज़ेदार फ़िश थी, ज़बरदस्त, मज़ा आ गया खाने का भी। वैसे भी भूख बेशुमार लगी हुई थी, लकीली ये तो बहुत ही डिलीशियस था। वैसे भी मुझे जापानीज़ खाने जो है वो ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए मेरे टेस्ट के हिसाब से तो वो बेस्ट था।
जी, हम आ गए अपनी डेस्टिनेशन पे इससे जिंगू। एक्चुअली ये जो जगह है ये दो तरह के बड़े श्राइन्स पे मुश्तमिल है। एक का नाम है गेकू, एक का नाम है नाइकू। हमने पहले जाना था गेकू लेकिन हम आ गए नाइकू। तो अब हमें दोबारा वापस जाना पड़ेगा। इधर से 4 किलोमीटर है। इससे एड्रेस पूछा है तो ये बता रहा है कि आप इधर से वापस जाएं। तो हम अभी वापस जाएंगे उधर से होके, फिर हम इधर आएंगे। तो जिस जगह पे हम जा रहे हैं उसका नाम है इसे जिंगू। ये 5500 एकड़ रकबा के अंदर बना हुआ एक जंगल टाइप है और उस जंगल के अंदर तकरीबन 125 श्राइन है, जो कि जापान का सबसे नंबर 1 श्राइन माना जाता है। अपने कल्चर, सकाफत और लोगों का इंटरेस्ट इसके अंदर बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से लोग इधर बताते हैं। हर साल तकरीबन 10 मिलियन लोग यानी कि 1 करोड़ लोग इधर विजिट करने आते हैं। इसके अंदर 125 तरह के डिफरेंट श्राइन्स बने हुए हैं। कोविड की वजह से लोग जा नहीं सकते, उसको देख नहीं सकते। इसकी हिस्ट्री कुछ इस तरह से है। ये 2000 साल पुरानी जगह है जिसके अंदर 125 मुख्तलिफ किस्म के श्राइन बने हुए हैं और इनमें इनके जो मंक होते थे पुराने, वो आके इबादत करते थे। अभी 2000 साल पुराना कल्चर कैसे ये अभी तक लकड़ी का जितना भी ये सारा आर्ट वर्क हुआ है अभी भी सही सलामत खड़ा हुआ है। हाँ जी, तो ये मेन एंट्रेंस इसकी है टोडी वुडन गेट। आर्क सी आपको नज़र आ रही है, इसको टोडी कहते हैं जापानीज में, और इसमें से इंटर होके आगे जाएंगे। ये जो नीचे दरिया है, इस दरिया का नाम है इसेजुगावा रिवर, और इसके ऊपर जो ये ब्रिज नज़र आ रहा है आपको, इसका नाम है इसेजुगावा रिवर ब्रिज। इस दरिया के दूसरी तरफ भी बहुत सारे श्राइन्स हैं, तो हम अभी दरिया क्रॉस करके दूसरी तरफ जाएंगे। हाँ जी, तो अभी हम जा रहे हैं इधर की जो सबसे खूबसूरत मार्केट है, थोड़ी सी शॉपिंग वगैरह करने के लिए, और उधर भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो देखने वाली हैं। उस मार्केट का नाम है ओकागे योकुचो। ये बहुत ही पुरानी मार्केट है, जापान की सबसे पुरानी मार्केट आप इसको कह सकते हैं।
जी शाम होने वाली है जी, अभी हमने वापस भी जाना है सेम वे, 120 किलोमीटर है। आई होप के सेफ एंड साउंड घर पहुंच जाएंगे वापस। थैंक यू सो मच। अगर आप इधर तक आए गए हो तो प्लीज लाइक कर दें और शेयर करें और सब्सक्राइब लाजमी करें। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।